हो आज यह कक्षा पुनः शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी है, जिसका संधि, समास और कारक प्रकरण विशेष रूप से पढ़ना है। यह उन्हीं छात्रों के लिए है जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में साहित्य आदि विषय लेकर पढ़ रहे हैं। उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है। अभी समास का पाठ चल रहा है। इसमें अव्ययीभाव समास के क्रम में आज हम लोग अव्ययीभावे चा काले इस सूत्र पर विचार करेंगे। यह सूत्र कहता है सहस्य सह स्यात् अव्ययीभावे न तु काले। सहस्य यानी सह जो अव्यय है उसके स्थान में स आदेश हो जाता है अव्ययीभाव समास में, किंतु काल अर्थ में नहीं, काल में नहीं, ये बताता है। तो चलिए इसका उदाहरण हम लोग देखें। उदाहरण है सहरि। इसका लौकिक विग्रह करते हैं हरेः सादृश्यम। अलौकिक विग्रह हरि अंगस सह होता है। इस स्थिति में अव्ययम विभक्ति समीप इस सूत्र के द्वारा सह इस अव्यय का हरि अंगस इस समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है। इसके बाद कृतधित समासाश्च इस सूत्र से हरि अंगस सह इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इस सूत्र से प्रातिपदिका अवयव जो रस है विभक्ति उसका लोप हो जाता है, तो हरि सह हो जाता है। अब इस सह का प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इस सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा कर दी जाती है। ये कहता है समास विधायक सूत्र, उस सूत्र में प्रथमांत जो पद उससे निर्दिष्ट जो प्रयोग में शब्द उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। समास विधायक सूत्र यहाँ है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विध्यर्थाभाव प्रत्यय। तो इस सूत्र में प्रथमांत पद है अव्ययम, इससे निर्दिष्ट उदाहरण में शब्द है सह, उसकी अव्यय संज्ञा हो गई। और उपसर्जनम पूर्वम से इस उपसर्जन संज्ञक सह का पूर्व में प्रयोग हो गया। तो पहले था हरि सह, अब हो गया सह हरि। अब इस स्थिति में वर्तमान जो सूत्र है अव्ययीभावे चा काले, इस सूत्र से सह का स आदेश हो जाता है, तो बन जाता है सहरि। इस स्थिति में अब सहरि की अव्ययीभावश्च सूत्र से अव्यय संज्ञा और पुनः अव्ययीभावश्च सूत्र से नपुंसक संज्ञा भी हो जाती है। इसके बाद प्रथमा के एक वचन में जब हम सुविभक्ति लाते हैं तो अव्यादाप सुपः इस सूत्र से सु जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। इसके बाद यह रूप बनकर संपन्न होता है सहरि। उसी तरह से अगला उदाहरण है चक्रेण युगपत्। चक्रेण युगपत् मैंने चक्र के साथ, निरंतर चक्र के साथ, इस अर्थ में चक्रटा
सह, इस अलौकिक विग्रह की स्थिति में अव्यम विभक्ति सूत्र से चक्र टा के साथ सह इस अव्यय का समास हो जाता है। समास हो जाने के बाद पुनः कृतधि समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा होती है और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, इस सूत्र से टा का लोप हो जाता है चक्र सह। इसके बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से पूर्व की भांति सह की उपसर्जन संज्ञा होती है और उपसर्जनम पूर्वम, इस सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक सह का पूर्व में प्रयोग हो जाता है सह चक्र। इसके बाद इस वर्तमान सूत्र से जो अव्ययीभावे चाकाले सूत्र है, इसके द्वारा स के स्थान में स आदेश हो जाता है, तो सचक्र बन जाता है। अब सचक्र शब्द की अव्ययीभावश्च से नपुंसक संज्ञा और अव्यय संज्ञा भी होती है। इसके बाद प्रथमा एक वचन की विवक्षा में इंज्ञा प्रातिपदिकात सूत्र के निर्देश से सुविभक्ति लाते हैं, सचक्र सु होता है। अब सु का यहाँ अव्ययीभाव